आपने अक्सर बाबाओं, तांत्रिकों, ओझाओं के पास ऐसे लोगों की भीड़ देखी होगी जो अजीब तरह से व्यवहार कर रहे होते हैं। वे कभी रो रहे होते हैं या अलग अलग आवाज निकालकर चीख रहे होते हैं, सिर के बाल खोलकर झूमते हैं। इसे अधिकतर लोग अंधविश्वास में आकर देवी या भूत आना समझते हैं और ढोंगी तांत्रिक बाबा लोग इसे झाड़ फूंक से ठीक करने का दावा करते देखे जाते हैं। आपको बता दें, ये कोई देवी देवता या भूत प्रेत का प्रकोप नहीं होता, बल्कि ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसे हिस्टीरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें कपकपी लगना, चक्कर आना, सांस लेने में समस्या या मुंह में जकड़न जैसे लक्षण हो सकते हैं। ये बीमारी एक तरह का साइकोन्यूरोसिस है और ये किसी जैविक या संरचनात्मक विकृति पर आधारित नहीं है। हिस्टीरिया महिला या पुरुष किसी को भी हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर महिलाओं और लड़कियों में देखने को मिलती है क्योंकि महिलाओं की सामाजिक स्थिति पुरुषों की तुलना में बेहद दयनीय है। लड़कियों, महिलाओं पर परिवार और समाज का अधिक दबाव होता है। महिलाओं को अपनी इच्छाओं व भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करने दिया जाता। वहीं उनका मानसिक उत्पीड़न भी काफ़ी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। हिस्टीरिया की समस्या में 24 से 48 घंटों तक बेहोशी और नींद की समस्या बनी रहती है। हिस्टीरिया न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसकी वजह से मेंटल और नर्वस डिसऑर्डर की समस्या पैदा हो सकती है। इसमें महिलाएं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती। क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड एपिडियोमोलॉजी जर्नल के अनुसार पुराने समय में हिस्टीरिया का इलाज उपलब्ध नहीं था। 20वीं सदी तक भारत में इसका इलाज झाड़ फूंक और टोना टोटका से किया जाता था। काफ़ी समय बाद इस बात का खुलासा हुआ कि ये बीमारी सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी होती है। विक्टोरिया के ज़माने में हिस्टीरिया की बीमारी सामान्य चिकित्सक निदान था, खासकर महिलाओं के लिए। इसको सन 1980 तक मानसिक विकारों की नैदानिक व सांख्यिकी मैनुअल से नहीं हटाया गया था। अब आइए जानते हैं क्या है हिस्टीरिया। साइकियाट्रिस्ट के मुताबिक हिस्टीरिया एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। ये बहुत गंभीर समस्या होती है। इसमें हिस्टीरिया से पीड़ित इंसान को एक अजीब तरह का भ्रम हो जाता है और बार बार दम घुटने जैसा एहसास होने के कारण व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। ये बीमारी पुरुषों में भी होती है, लेकिन लक्षण अलग होने के कारण इसे महिलाओं के हिस्टीरिया के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। महिलाओं में जब इसका अटैक आता है तब उनके हाथ पैर अकड़ जाते हैं, चेहरे का आकार भी बदल सकता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती हैं और खुद में ही कुछ बड़बड़ाने लगती हैं। द होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक हिस्टीरिया के पेशेंट को एक कंप्लीट न्यूट्रिशियस डाइट की आवश्यकता होती है। विटामिन सी से भरपूर आहार का सेवन करना चाहिए। साथ ही प्रॉपर नींद और नियमित एक्सरसाइज भी हिस्टीरिया के पेशेंट के लिए फायदेमंद होती है। 1920 ईस्वी तक हिस्टीरिया को एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर माना जाता था। ऐसा तब हुआ जब इस बीमारी को पहली बार प्राचीन इजिप्ट ने स्पॉन्टेनियस यूटेरस मूवमेंट बताया था। एटानोमिस्ट थॉमस विल्स ने यह ख्याल कि हिस्टीरिया सिर्फ महिलाओं को होता है सन 1600 में खत्म किया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हिस्टीरिया बीमारी यूटेरस में नहीं बल्कि दिमाग में उत्पन्न होती है। इससे इस बात का पता चला कि हिस्टीरिया पुरुषों को भी हो सकता है। अब आइए जानते हैं हिस्टीरिया के लक्षण क्या हो सकते हैं। थकान महसूस होना, चक्कर और बेहोशी होना, तनाव, सिर दर्द, सांस लेने में असुविधा, शरीर में ऐंठन। हिस्टीरिया होने के कारण होते हैं मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, फोबिया, चिंता या तनाव, घबराहट, अधिक आलस का होना बताया गया है। अगर किसी को ये समस्या हो रही हो तो जल्द से जल्द मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। हिस्टीरिया के मरीज को कभी भी अंधविश्वास में आकर किसी तांत्रिक, ओझा, बाबा के पास जाकर झाड़ फूंक करवाने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे मरीज की समस्या ठीक होने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।